स्वागत है आप सभी का, आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और जो साथी, जो भाई बहन बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, उन सभी को ढेरों शुभकामनाएं। वो जिस उम्मीद के साथ, जिस गोल के साथ अपने घर से कदम निकाल रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता से आगे बढ़ें, यही मेरी दुआ है, यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। आप सभी अपनी सुरक्षा का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। मास्क, सैनिटाइजर और अपनी वाटर बॉटल अपने साथ लेकर जाइएगा। और बिना किसी के कांटेक्ट में आते हुए आप अपनी परीक्षा को देते हुए एहतियात बरतिएगा, बिना किसी के ऊपर निर्भर होते हुए। उम्मीद है आप सभी सकुशल वापस आएंगे और अपनी परीक्षा बेहतर तरीके से देंगे। बहरहाल आते हैं कुछ अपडेट पर। 69,000 भर्ती अपडेट में एनसीबीसी में सुनवाई है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास में, और ये 20 तारीख को है। 20 तारीख में सभी जितने भी प्रमुख अपर निदेशक हैं, मुख्य निदेशक हैं बेसिक शिक्षा परिषद के, पीएनपी के सचिव, सबको यहाँ पर टैग किया गया है। सबको मेंशन करते हुए 20 तारीख की सुनवाई में उपस्थित होने का, उसके साथ साथ आरक्षण पर किस प्रकार से, किस प्रोफाइल में जवाब देना है, किस तरीके से उसमें जवाबदेही करनी है, उसका भी एक ब्यौरा जारी किया है, एक खाका उसका भी तैयार किया गया, उसको भी मैं दिखाऊंगा। 5 सितंबर से आमरण, अनशन और इच्छा मृत्यु की बात मैंने कल की थी, और उस पर 69,000 भर्ती के भर्तियों में भी सुबगाहट है कि उसमें भी बातचीत चल रही है कि इस यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव और इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए अपने संबंध में भी, ताकि हम लोग की जो उम्मीदें हैं 5 सितंबर को नियुक्ति दिवस के रूप में मनाने की, जैसा 68,500 में हुआ था 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों का सम्मान हुआ था, तो उसी प्रकार 69,000 भर्ती का भी होना चाहिए। ये आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, दिन प्रतिदिन आवाज़ें बढ़नी चाहिए, क्योंकि एक एक दिन आपकी 5 सितंबर तक पहुंचने में कम होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो जितनी जल्दी हो सके हम लोग जागरूक होंगे, एकजुट होंगे, उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस समय मैं देख रहा हूँ सभी एकदम शांत हैं, ऑर्डर तक अभी वेट कर रहे हैं। तो ऑर्डर आएगा तो और गतिमान और तेज़ से हो जाएगी। अपने पक्ष में तो ऑर्डर आना ही है, तो और तेज़ से गतिमान हो जाएगी अपनी भर्ती प्रक्रिया। लेकिन उसके पहले से अगर आप अपनी पूरी तरीके से प्रतिक्रिया लगातार लगाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात होगी। कॉज लिस्ट 19 तारीख की जारी हो चुकी है, और उसमें केस आपको जो शांता गदौर जी हैं वो ललित जी के साथ बैठते हुए नहीं दिख रहे हैं। वहाँ विनीत सरन जी और यू ललित साहब जी हैं, शांता गदौर साहब नहीं हैं। लेकिन उम्मीदें बरकरार है कि आने वाली डेट्स में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उम्मीद के अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, और कॉज लिस्ट के आने पर ही सारी चीज़ें क्लैरिफाई होती हैं। तो चलिए सारी चीज़ें पे अपडेट कर लेते हैं। तो जैसा मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था, कल भी इस पर बातचीत की और आज भी इस पर बात कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि इस पे जवाब देना सरकार को इम्पोर्टेंट है। और कई लोग मुझे बोल रहे थे कि तुम बोल रहे थे कि जो ये आयोग है उसका कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है भर्ती रोकने का। तो भैया आप लोग गलत फहमी में हैं। मेरी पुरानी वीडियोज़ आप उठाकर देख सकते हैं, जिनकी पोस्ट में ये सारी चीज़ें लिखी आती थी, मैं उसका खंडन करता था, क्योंकि संवैधानिक पीठ है अपने आप में। और संवैधानिक पीठ का जब अधिकार मिलता है तो जिन अधिकारों के रूप में वो खड़े हुए हैं, जिन अधिकारों के रूप में वो संवैधानिक पीठ का दर्जा प्राप्त किए हैं, अगर कोई भी उन अधिकारों को लेकर, उन अधिकारों के हनन को लेकर वहाँ पर अपना प्रश्न चिन्ह उठाएगा, तो वो सीधे सीधे प्रश्न चिन्ह सरकार और विभाग से उठाएंगे ही, क्योंकि इनका यही काम है। और इनको संतुष्ट करना सरकार और विभाग का काम है, संतुष्ट करते हुए आगे बढ़ना है ना। तो इसमें बहुत बड़ा हो हल्ला मचाने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे सरकार या विभाग के जो जो अधिकारियों को यहाँ पर टैग किया गया, और मैं फॉर्मेट बाकायदा दिखा देता हूँ आप लोगों को कि किस प्रकार से सारे फॉर्मेट के जरिए ये सारी चीज़ें क्लेरिफाई करनी है। तो ये फॉर्मेट आप लोगों के समक्ष है। यहाँ पर देखिए फॉर्मेट में बाकायदा क्या क्या लिखा गया है कि कृपया एमआरसी लागू करने से पूर्व चयन परिणाम सूची के अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी को नीचे दिए गए प्रारूप में उपलब्ध कराएं, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका अनुक्रमांक, अभ्यर्थी का, चयनित अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, और आवेदित वर्ग किस अनारक्षित का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का है, और फिर आवंटित वर्ग, विशेष आरक्षण वर्ग, गुणांक। तो ये पूरी चीज़ें खुद ही क्लियरफाई अपने आप में हो जाएंगी कि कहाँ पर क्या चीज़ हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पर भी उसी चीज़ को मेंशन करते हो कि कृपया एमआरसी लागू करने के पश्चात
यहाँ पर लागू करने के पूर्व क्या डिटेल थी और लागू करने के पश्चात क्या डिटेल हुई है, इस प्रकार का खाका तैयार करते हुए और फिर कृपया सहायक अध्यापक भर्ती चयन अंतिम कटाव गुणांक के अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी को नीचे दिए गए प्रारूप में उपलब्ध कराने की। तो ये यहाँ पर ये भी डिटेल है। तो ये सभी चीज़ें 69 शिक्षकों के चयन हेतु प्रदेश स्तर पर पूर्व की भांति आपकी जो सूची वर्गवार जारी नहीं की गई है, तो कारण का स्पष्टीकरण दें, इस प्रकार से ये बात कही जा रही है। तो इस प्रकार से गतिमान तरीके से आगे बढ़ सकेगी। अब आ जाते हैं कुछ सकारात्मक पहलुओं पर भी कि आपकी एकजुटता क्या क्या आज तक करती आई है। आपको पुनः याद दिला दूं कि आप लोग वही हैं जिन्होंने लखनऊ जैसे शहर में, प्रदेश की राजधानी में आपने हल्ला बोला था और आपके सामने प्रदेश सरकार को, विभाग को, शासन को, मीडिया को, सबको नतमस्तक होना पड़ा था। तो याद रखिएगा, आपकी एकजुटता ही बहुत बड़ा प्रमाण देती है। और ऐसा ही यहाँ देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। तो आप सभी जितने भी 67 चयनित अभ्यर्थी हैं वो सभी इस बात को आगे बढ़ाएं, ताकि इन सभी चीज़ों के बीच में आपकी भी मांग को और भी ज़्यादा तरीके से, व्यापक तरीके से आगे बढ़े और आपकी भी चीज़ें जो हैं हाईलाइटेड हों और जल्द से जल्द 5 सितंबर को नियुक्ति दिवस के रूप में मनाने की बात करी है। और इन्होंने 5 सितंबर से भोपाल में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि 5 सितंबर को आप सभी इनके जरिए भी अपनी बात को रख सकते हैं और इनका भी मांग आपकी आगे बढ़ती जाएगी। राज्यपाल को इन्होंने डायरेक्ट अपनी बात कहने को नोटिफाई किया है। तो आप भी इस संबंध में ट्विटर पर अपनी वार को इकट्ठा करिए और लीगल टीम से जो लोग संपर्क में हैं वो लोग भी अपनी एकजुटता तैयार करें कि किस प्रकार का आगे हमको कार्य करना है। अब ये नहीं कि हमको वेट करना है, ऑर्डर आने दो। ऑर्डर तो कितने, लगभग 1 महीने हो गए हैं। ऑर्डर तो हम लोग रोज़ एक दिन अपना ख़त्म करते जा रहे हैं, समाप्त करते जा रहे हैं और 5 सितंबर के नज़दीक आते जा रहे हैं। फिर वही होगा जैसे पिछले महीनों में होता आया है, वो डेट भी निकल जाएगी और उम्मीदें हमारी फिर से एक नई डेट की तलाश में होंगी। तो वो तलाश भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी उम्मीदें बाद की बात है, लेकिन अभी की फ़िलहाल हम लोगों को आगे बढ़नी है। अब इसी उम्मीद के चक्कर में मैं 19 के कॉज लिस्ट आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए 19 तारीख की ये कॉज लिस्ट है और यहाँ लिखा हुआ है डेली कॉज लिस्ट फॉर डेटेड 19/8/2020 कोर्ट नंबर 5 में ऑनरेबल जस्टिस उमेश ललित साहब और विनीत सरन जी। रोज़ यही कॉज लिस्ट आपको देखने को मिल रही है और उम्मीदें फिर से 19 तारीख की हमारे धुंधली पड़ती जा रही हैं। अब आगे आने वाली डेट में संभावना ही हम प्रकट कर रहे हैं। तो अपनी तरफ से रोज़ जब एक दिन हमारा समाप्त होता जा रहा है तो हम अपनी एकजुटता को ट्विटर पर क्यों नहीं दिखा रहे, अपनी एकजुटता को आगे प्रमुखता से क्यों नहीं व्यापक तरीके से निकाल रहे हैं। तो शांत होकर बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ काम करते रहिए, ट्रेंड कम से कम टॉपिक कराते रहिए। ये मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स पर, हर जगह ये पॉइंट बार बार सबके दिमाग में, विभाग के दिमाग में आते रहना चाहिए ताकि मुद्दा गर्म रहे और भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण हो सके। 5 सितंबर का जो नियुक्ति दिवस के बारे में आप लोग बातचीत कर रहे हैं वो भी सकुशल जल्द से जल्द आपके हित में लागू हो सके। इसके अलावा बीओ परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थी गए हैं उनको पता ही है कि एक पद के लिए 1711 दावेदार हैं। प्रदेश के 18 जिलों में 1127 केंद्रों में 16 को आयोजित की जाएगी प्रारंभिक परीक्षा यानी आज, और कुल 309 पदों पर भर्ती है। 5,28,000 अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपनी सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखिएगा। 18 जिले जहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा 2 घंटे की है, दोपहर 12 बजे से आपकी 2 बजे तक। अब 11 बजे आपका प्रवेश मिल जाएगा और अपने सीटिंग प्लान के जरिए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सैनिटाइज़र अपने साथ रखिएगा। किसी के ऊपर जिम्मेदार या किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है आपको, ठीक है। और उम्मीद करेंगे कि आप सभी इन विषम परिस्थितियों में परीक्षा केंद्र तक पहुँचे हैं तो अपना 110% देकर जरूर आएंगे। बाकी दिल्ली हाईकोर्ट की एक सुनवाई का यहाँ पर बातचीत है कि इस करियर में किसी की तरक्की नहीं रोक सकते। हाईकोर्ट ने सेना से याचिकाकर्ता को सेवामुक्त करने को कहा है। वायुसेना का चालक अब बनेगा कॉलेज में सहायक प्रोफेसर। दिल्ली हाईकोर्ट ने संविधान के अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को करियर में तरक्की से नहीं रोका जा सकता और ये बात है कि इनको सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति मिलनी है और इस पर रोका जा रहा है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता वायुसेना में विशेष वाहन चलाता हो, लेकिन कॉलेज में सहायक प्रोफेसर का समाज में काफ़ी सम्मान है।
तो किसी की भी भर्ती प्रक्रिया में आपके भी, मैं 69,000 भर्ती के भर्तियों को भी ये इंगित करना चाहूँगा इसके माध्यम से, ये छोटी छोटी चीज़ें हमको पॉजिटिविटी देती हैं और हमको पॉजिटिविटी निकालनी पड़ती है। नकारात्मकता बहुत ज़्यादा व्याप्त है, तो उसमें से छोटे छोटे पॉइंट्स से ही हम पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं और अपने चारों तरफ का ऑरा जो हो वो पॉजिटिव बनाते हैं, सकारात्मक बनाते हैं, और वही हमको मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। तो उम्मीद करेंगे आप सभी बहुत बेहतर तरीके से इन सारे पॉइंट्स को नोटिफाई कर रहे होंगे। और पुनः बोल दूँ, 5 सितंबर नियुक्ति दिवस को बहुत अच्छे से व्यापक तरीके से उजागर करिए ताकि आप सभी सकुशल प्राथमिक विद्यालय पे पहुंच सकें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।